हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया था। अब जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। चलो, तो क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। On 31st March 2021, their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट में देखो क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, लोन बाय मिसेज ए, मतलब ए की वाइफ ने यहाँ पर लोन दिया है। तो ये बाहर वाला हुआ या अंदर वाला हुआ? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को अंदर वाले इंसान माने, घर वाले इंसान माना जाता है। ठीक है, तो ये भले ही ए की वाइफ है, उससे हमें मतलब नहीं है। ए का कोई भी रिलेटिव हो, पार्टनर्स का कोई भी रिलेटिव हो, सन हो, ब्रदर हो, वाइफ हो, उससे मतलब नहीं है, उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर ने अगर लोन दिया है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी मानेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, लोन बाय बी दिया है, तो यहाँ पर पार्टनर है बी, उसने लोन दिया है, तो इसको हम इंटरनल लायबिलिटी मानेंगे। समझ में आया? रिजर्व, ठीक है, ये रिजर्व मतलब के का आइटम हो गया, ये हमें बांटना पड़ेगा। और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं। असेट साइड पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या दिया है, कचरा आइटम दिया है, इसको हमें राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, चलिए। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2021 एंड बोथ द पार्टनर्स अग्रीड टू द फॉलोइंग। तो क्या क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अग्री हुई? ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। तो ए ने इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर किया 8,000 में। ही ऑल्सो अग्रीड टू सेटल लोन बाय मिसेज ए, और उसने बोला कि मिसेज ए को जो लोन पे करना है वो फर्म के बिहाफ पे मैं अभी पे कर देता हूँ। बी पार्ट, अदर असेट्स रियलाइज्ड एज स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट। तो ये सारे असेट्स रियलाइज हो गए। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू, हमारे खर्चे क्या हुए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी दे दिया गया है। क्रेडिटर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो क्रेडिटर्स ने बोला कि सिर्फ 37,000 दे दो और हम मान लो कि हमारा पूरा क्लेम सेटल हो गया। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैंक अकाउंट क्यों बोला है बनाने के लिए? क्योंकि देखो यहाँ पर कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन को आपको बैंक के थ्रू ही रूट करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे कैश इन हैंड देते हैं, सिर्फ कैश देते हो, हम सारे ट्रांजैक्शंस को कैश के थ्रू रूट करते हैं, जो भी मॉनेटरी टर्म्स थे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ से उठाएंगे असेट साइड से सारे असेट्स जो आप रियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो कैश एट बैंक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, इसको नहीं छुएंगे। स्टॉक, डेटर्स, ये सब लेते जाते हैं। चलो, तो स्टॉक 6,000, डेटर्स 19,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स हैं आपके 19,000 और स्टॉक है आपका 6,000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो फर्नीचर, यस, तो फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, तो टू फर्नीचर अकाउंट 4,000 एंड प्लांट आपका कितना है 28,000 का, टू प्लांट अकाउंट 28,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स, यस, तो इन्वेस्टमेंट्स को भी उठाएंगे 10,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम नहीं उठाएंगे क्योंकि कचरा आइटम है, इसको डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। इसको हम बेच नहीं सकते, रियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस इन्वेस्टमेंट्स और लिख लेते हैं यहाँ पर 10,000, टू इन्वेस्टमेंट्स 10,000। तो ये आपने जितने एसेट्स रियलाइज हो सकते थे उन सबको आपने यहाँ पर ले जाकर मार दिया। अब सारी लाइबिलिटीज़ को उठाते हैं, जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। तो क्रेडिटर्स, यस, तो क्रेडिटर्स 38,000 को भी उठा के मारेंगे। लोन बाय मिसेज ए, इसको भी मारेंगे क्योंकि भले ही ए पार्टनर की वाइफ है, लेकिन इसको हम घर वाली इंसान नहीं मानेंगे। ठीक है, इनको हम आउटसाइड लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो 38,000 एंड 10,000, ये हो जाएगा आपका बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और ये हो जाएगा बाय लोन बाय मिसेस ए अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों आउटसाइड लायबिलिटीज थी। लोन बाय बी,
तो ये जो भी लोन है जो पार्टनर ने दिया हुआ है फर्म को, इसको हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। आ रहा है समझ में? इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेकर नहीं जाएंगे। रिजर्व के एक आइटम है, इसको भी सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया तो ये भी हमारा इंटरनल लायबिलिटी है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपने असेट्स और लायबिलिटीज़ जो भी आपको उठाकर मारना था रियलाइजेशन अकाउंट में स्टेप नंबर 1 में, वो आपने कर दिया। अब आगे का प्रोसेस क्या है कि एसेट्स को बेचेंगे, रियलाइज करेंगे और आउटसाइड लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते जाएंगे। चलो तो एक एक करके देखते जाते हैं। ए टुक इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000, ठीक है। ही ऑल्सो अग्रीड टू सेटल लोन बाय मिसेज ए। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 10,000 की, ए ने बोला कि इसको मैं 8,000 में टेक ओवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली हमें उसके बदले कैश नहीं मिल रहा है, हम ए के कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे। तो बाय एस कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स जो टेक ओवर कर रहा है हम उसके कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर लेंगे 10,000 रुपीज़, सॉरी 8,000 रुपीज़, क्योंकि उसने 8,000 में टेक ओवर करने का कहा है, ठीक है। एंड देन लोन बाय मिसेज ए, तो 10,000 का जो लोन मिसेज ए ने दिया था फर्म को, ए बोल रहा है कि मैं फर्म के बिहाफ पे उसको सेटल कर दूंगा। तो क्लियरली यहाँ पर हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अभी ए पे कर रहा है, जो फ्यूचर में हमको ए को वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ए के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहा है ए, पूरा का पूरा 10,000 रुपये में सेटल कर रहा है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं मिसेज ए लोन। ये ब्रैकेट में लिख लेना, उससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और प्लस जो एग्जामिनर होगा जो आपकी चेकिंग करेगा उससे आपका एटलीस्ट प्रेजेंटेशन बहुत बेटर दिखेगा। चलिए, तो ये आपका हो गया ए पॉइंट। बी पॉइंट पे आ जाते हैं। अदर असेट्स रियलाइज्ड एज, अब ये सारे असेट्स को बेचकर हमें पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपके हो रहे हैं असेट्स रियलाइज्ड। चलो इंडिविजुअली एक एक असेट लिख लेते हैं। स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500, तो स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500। नेक्स्ट फर्नीचर 4,500 एंड प्लांट 25,000, फर्नीचर 4,500 and plant 25,000, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600, तो 1,600 के खर्चे हुए, तो खर्चा अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और हम पैसा देंगे तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा। कितना, 1,600 रुपीज़ हमारे बैंक से जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद क्रेडिटर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो अगेन यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करेंगे, क्रेडिटर्स मर चुके हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे। कितना बोल रहे हैं वो, 37,000 फुल एंड फाइनल पेमेंट में, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो सारे एडजस्टमेंट हुए कि नहीं। यहाँ पर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी थी वो सारी पे ऑफ हो जानी चाहिए, ठीक है, भले ही आपको दिया हो या ना दिया हो क्वेश्चन में। तो क्रेडिटर्स बोला गया है 37,000 फुल सेटलमेंट में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो पूरे के पूरे क्रेडिटर्स आपने आउटसाइड लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी। लोन बाय मिसेज ए, ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी थी जो आपका ए अपने कैपिटल अकाउंट से पेमेंट कर रहा है, मतलब बेसिकली ए पेमेंट कर रहा है फॉर्म के बिहाफ पे, समझ में आ रहा है, जो हमें उसको रीइंबर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई देखो नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा अब। चलो तो कितना टोटल आपको असेट्स को बेच के रियलाइज़ हुआ वो हम निकाल लेते हैं। टोटल 5,000 प्लस 18,500 प्लस 4,500 प्लस 25,000, ये हो जाएगा आपका 53,000। इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बस हमें क्या करना है, गेन या लॉस निकालना है रियलाइजेशन अकाउंट पर, समझ में आ रहा है। चलो तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 6,000 प्लस 19,000 प्लस 4,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 1,600 प्लस 37,000, कितना हो गया, 1,15,600। इसमें से माइनस करो क्रेडिट साइड 38,000
-10,000 -8,000 -53,000, तो कितना बचा? 6,600। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट साइड पे, मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर, इसलिए हमारा क्या हो गया? लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो दो ही पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, 3/5 ए को मिलेगा, ए को बेयर करना पड़ेगा, दैट इज 3960, एंड 2/5 दैट इज 2640 बी को बेयर करना पड़ेगा। इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखो आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ रहा है? 6,600 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्टली। चलिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, बहुत सिंपल था ये भी। ठीक है, बढ़े आगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, दोनों का ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिख लेंगे बिफोर ऑल दी एडजस्टमेंट्स। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस था? 10,000 और 8,000। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000 एंड 8,000। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या एडजस्टमेंट्स है देख लेते हैं एक बार। तो बैलेंस शीट में देखते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट में केक आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 5,000 किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3:2 के रेशियो में 5,000 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3,000 और 2,000। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस शीट में और देखो क्या दिया हुआ है, लोन बाय बी। तो इसको हम सेपरेटली करेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में लोन अकाउंट को अलग से सेटल कर देते हैं, तो लोन बाय बी एक अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा, बीज लोन अकाउंट, और वहीं से डायरेक्टली उसको पेमेंट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं मारेंगे। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, तो ये 15,000 को अभी हम सेपरेटली रखेंगे, उसको हम अलग से डायरेक्टली पे करेंगे। चलो, और कैपिटल अकाउंट में देखो ज़रा क्या जाने वाला है। यहाँ पर एक कचरा आइटम 7,500 का 3:2 के रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 7,500 को 3:2 के रेशियो में बांटो, ये आपका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा 4,500 एंड 2/5 हो जाएगा 3,000। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से, और आपका केक और कचरा आइटम आपने राइट ऑफ कर दिया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया था, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर कर रहा है, वो 8,000 रुपये। तो हम ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसलिए ए के कैपिटल अकाउंट का दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पर 8,000 हमें डेबिट करना होगा। हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट्स का जो पैसा है वो हम ए के कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर लेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा देना इन्वेस्टमेंट्स। इसी तरह से और देखो, और आपका क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं ध्यान से। ए का कैपिटल अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने मिसेज ए का लोन पे किया है फर्म के बिहाफ पे। ठीक है, तो उसको हमें ये रिफंड करना पड़ेगा, उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये ए को देंगे, इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे मिसेज ए लोन। आया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और कुछ एंट्रीज हैं। यस,
अब जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे 3960 और 2640, तो 3960 एंड 2640, यहाँ पर हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना हो जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, तो अपने लॉस ऑन रियलाइजेशन जो था ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, इसके अलावा अब सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो चुके हैं। अब डायरेक्टली हम क्या निकाल लेते हैं कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, जो अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल जो हमें पे ऑफ करना होगा इन दोनों पार्टनर्स को सेटलमेंट के लिए। तो 10,000 रुपये ए का ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का, प्लस 3,000 जनरल रिजर्व का उसको मिलना है, प्लस 10,000 उसने जो मिसेस ए का लोन पे किया है फॉर्म के बिहाफ पे वो उसको देना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल 23,000, माइनस प्रॉफिट एंड लॉस जो राइट ऑफ किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जो था वो माइनस किया, माइनस 8,000 इन्वेस्टमेंट्स उसने जो टेक ओवर की वो अमाउंट रिकवर किया, माइनस 3960 का लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ वो माइनस किया। तो अब ए को हमें अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल कितना आ गया 6540 जो पे ऑफ करना पड़ेगा और सेटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया है, तो सारे ट्रांजैक्शन हम बैंक से करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका ए का सेटलमेंट हो जाएगा। अब बी का देख लो, टोटल कितना हो रहा है 8,000 प्लस 2,000 ये आपका हो जाएगा 10,000। तो 10,000 हमें उसको देना है, माइनस 3,000 का प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ किया, माइनस 2640 का लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो 4360 आ जाएगा आपको अमाउंट ड्यू टू बी जो आपको देना होगा। ये टोटल हो जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं। ए टू बी पेड 6540 एंड बी टू बी पेड 4360, यही आ गया आपका। ये आपका कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? चलो, अब लास्ट में हम एक बैंक अकाउंट और बना लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे सारी लाइबिलिटीज सेटल ऑफ हो रही हैं, पूरा बैंक अकाउंट हमारा निल हो जाना चाहिए। तो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना था 11,500, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $11,500। चलो, अब जो जो कैश आता जा रहा है उसको हम यहाँ पर लेते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितना कितना पैसा आया, 53,000 आपके बैंक अकाउंट में आया, असेट्स रियलाइज हुए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 53,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारे असेट्स को बेच के जो पैसा मिला, असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, इसके अलावा देखो और कुछ पैसा नहीं आया। अब पैसा कितना गया वो देख लेते हैं। यहाँ पर 1600 के आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए एंड 37,000 आपने क्रेडिटर्स को पे किया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1600 आपका गया रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बाय रियलाइजेशन अकाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड 37,000 आपने पे ऑफ किया बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा अब आप ज़रा देखो, ये 15,000 का लोन भी आपको पे करना होगा बी को। ठीक है, तो हम जैसे आपने देखा होगा पुराने क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर पार्टनर का लोन अकाउंट सेपरेटली खोला था। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि आपको वो लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हम नहीं बना रहे। समझ में आ रहा है? 3 अकाउंट्स बोले थे, वो हम तीनों अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर 15,000 रुपये बी को लोन भी देना पड़ेगा। तो 15,000 रुपये आपके बैंक से जाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक से पैसा जा रहा है और यहाँ पर क्या लिख दोगे, बाय लोन फ्रॉम बी। तो 15,000 रुपये आप उसको पेमेंट करोगे। एंड देन दोनों पार्टनर्स को कितना कितना दे रहे हो, 6540 4360। तो 6540 4360। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय एस कैपिटल अकाउंट
बाय बी's कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना हो गया आपका? टोटल देखो तो 11,500 आपका ओपनिंग बैलेंस था, 53,000 और आया, तो टोटल 64,500 आपके पास आया बैंक अकाउंट में। माइनस 1,600 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए, माइनस 37,000 क्रेडिटर्स को पे कर दिया, माइनस 15,000 लोन दे दिया, बी को वापस रीपे कर दिया, माइनस 6,540 आपने ए का कैपिटल ड्यू अमाउंट दे दिया, एंड माइनस 4,360 बी का अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल दे दिया। इस तरह से पूरा आपने बैंक अकाउंट ज़ीरो आपका हो गया, आपने पूरा खाली कर दिया पे ऑफ करके। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से बैलेंस शीट पे। देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट का टोटल 64,500 आ रहा है, यही हमारा भी आंसर आ रहा था। क्रेडिटर्स को पे कर दिया, लोन बाय मिसेज ए बी आपका सेटल्ड हो गया है, लोन बाय बी उस पार्टनर को भी पेमेंट कर दिया, रिजर्व को बांट दिया, और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट ड्यू था वो हमने पे ऑफ कर दिया। लाइबिलिटी साइड पूरा खाली हो गया। कैश एट बैंक जीरो हो चुका है, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट सब आपने बेच दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट पूरी खाली हो चुकी है और बैंक अकाउंट भी पूरा खाली हो चुका है। पार्टनर्स को भी आपने सारा कुछ अमाउंट ड्यू पे कर चुका है। तो ये आपका डिसोल्यूशन का पूरा प्रोसेस हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो, एंड बैंक अकाउंट देख लो। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 28। बैलेंस शीट ऑफ पी, क्यू एंड आर एज एट 31 मार्च 2021 हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:1 वॉज। तो यहाँ पर तीन पार्टनर्स हैं पी, क्यू, आर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:1। अब बैलेंस शीट है उनकी क्या क्या देखो। लाइबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल दिख रहा है, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गई, आउटसाइड लाइबिलिटीज हो गई। जनरल रिजर्व के एक आइटम हो गया जो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, तो ये हमारी इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। असेट साइड पे देखो क्या दिया है, कैश एट बैंक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे मॉनेटरी उसमें टर्म्स में आप वो बैंक से ही करोगे। स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं कहानी में, द पार्टनर्स डिसॉल्व द बिजनेस। अब पार्टनर्स बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। असेट्स रियलाइज्ड, अब असेट्स क्या क्या रियलाइज हुए, स्टॉक 23,400 का रियलाइज हुआ, डेटर्स 50% रियलाइज हुए, फिक्स असेट्स 10% लेस दैन दर बुक वैल्यू रियलाइज हुए, बिल्स पेबल सेटल किए गए फॉर 32,000 एंड देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800 विच वॉज पेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 हुए, वर ऑल्सो पेड। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट में सारे असेट्स जो हम रियलाइज कर सकते हैं मार्केट में उनको उठाकर मारेंगे। चलो, तो कैश एट बैंक ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, इसको नहीं लेंगे। स्टॉक 19,000, सन्ड्री डेटर्स 42,000, तो ये ले लेते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट 19,000 and two sundry debtors 42,000, ठीक है। अब क्योंकि सन्ड्री डेटर्स को उठा के मारा है तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजन बना है इसको भी मारना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी है बेसिकली, तो इसको हम मारेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो 2,000 रुपये का प्रोविजन भी साइड बाय साइड हम मार देते हैं बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है। देन बिल्डिंग 40,000, ये भी आप बेच सकते हो, एंड प्लांट एंड मशीनरी 40,000, ठीक है। तो बिल्डिंग 40,000 टू बिल्डिंग अकाउंट and plant and machinery 40,000 to plant and machinery account, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपका असेट साइड आपने पूरा यहाँ पर उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में मार दिया। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे।
तो बिल्स पेबल 40,000 एंड लोन फ्रॉम बैंक 30,000। बस ये दो ही आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है जिनको हमें मारना होगा, तो यहाँ पर मारते हैं बाय बिल्स पेबल अकाउंट 40,000 बाय लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट 30,000। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारा हमने रियलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, असेट्स और लायबिलिटीज को उठाकर मार दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है? सारे असेट्स रियलाइज होंगे और सारी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करते जाएंगे। चलो, तो यहाँ पर हमें क्या क्या बोला गया देखते हैं। असेट्स रियलाइज्ड, तो यहाँ पर इकट्ठा हम लिख लेते हैं बाय बैंक। ठीक है, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री करेंगे, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं बाय बैंक, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख लेंगे हम। स्टॉक कितने में बिका यहाँ पर? 23,400। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला गया है? डेटर्स 50% रियलाइज हुए, तो ध्यान से देखो डेटर्स कितने थे? डेटर्स आपके 42,000 के थे, बट वो 50% ही रियलाइज हुए, दैट मीन्स 21,000 आपको डेटर्स रियलाइज हुए। जो नुकसान हो गया बैड डेट्स वो सब आपको नहीं देखना है, यहाँ पर कितना रियलाइजेशन हो रहा है हर असेट का वो आपको देखना है बस। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आपका और क्या दिया हुआ है देखो, फिक्स असेट्स जो थे वो 10% लेस दैन देयर बुक वैल्यू। तो फिक्स असेट्स कौन कौन से हैं देखो ध्यान से, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों फिक्स असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। आ रहा है समझ में? तो टोटल कितना है? 80,000 हो जाएगा, 40,000 प्लस 40,000। तो यहाँ पर 10% लेस दैन देयर बुक वैल्यू, तो क्लियरली यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो फिक्स्ड असेट्स बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर। तो 80,000 माइनस 10% कितना हो जाएगा? 72,000। समझ में आ गया? तो फिक्स असेट्स आपको 10% लेस बुक वैल्यू पे रियलाइज हुए, दैट इज 80,000 के फिक्स असेट 72,000 पे रियलाइज हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हमने सारे असेट्स रियलाइज कर लिए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ये सारे असेट्स आपको रियलाइज हो गए। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो ध्यान से, बिल्स पेबल को हम सेटल कर रहे हैं 32,000 में। तो ये जो बिल्स पेबल 40,000 के हैं इसकी हम पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट कितने में? 32,000 में। ठीक है, तो फुली सेटल्ड हो रहा है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल। ठीक है, तो 32,000 आपने ये बिल्स पेबल के अगेंस्ट पे कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ प्रोविजन जो हमने तैयारी करके रखी थी अगर बैड डेट्स होते हैं उस केस में। समझ में आ रहा है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट पर्पज से आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी देखनी है? बिल्स पेबल और लोन फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पर ध्यान से देखो और क्या बोला गया है, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800 विच वॉज पेड। अब एक इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया गया 800 रुपये का। ठीक है, तो अब हम नया हेड तो कुछ खोलेंगे नहीं, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट कर देंगे। कितना हो जाएगा? 800। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका हो जाएगा 800 का। देन नेक्स्ट आपको और क्या बोला गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1250 के थे। ठीक है, तो अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे 1250। ये क्या हो गया आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, और देखते हैं कुछ दिया हुआ है क्या, बस। तो यहाँ पर अब लास्ट में आपको क्या चेक करना होगा, सारे एडजस्टमेंट सारी एंट्रीज करने के बाद कि क्या आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज सारी आप पेमेंट कर चुके हो, रीपे कर चुके हो क्या। तो बिल्स पेबल तो आप पूरा सेटल कर चुके हो 32,000 में, लेकिन लोन फ्रॉम बैंक 30,000 ये आपने अभी सेटल नहीं किया है।
तो इसको आपको कुछ भी हो जाए, चाहे आपको क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, उससे मतलब नहीं है, उसको तो आपको पेमेंट, उसको आपको पे ऑफ रीपे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हम एक एंट्री कर लेते हैं टू बैंक अकाउंट, पूरा का पूरा 30,000 अगर कुछ नहीं दिया है तो हम यही मान के चलेंगे कि 30,000 हम पे करेंगे, लोन फ्रॉम बैंक। तो अब जाके आपका रियलाइजेशन अकाउंट पूरा कंप्लीट हुआ। अब बस हम लास्ट में क्या निकाल लेते हैं कि हमारा गेन ऑन रियलाइजेशन आ रहा है या लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है। तो क्लियरली एज यू कैन सी आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, तो पहले टोटल डेबिट का लगाते हैं 19,000 प्लस 42,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 32,000 प्लस 800 प्लस 1250 प्लस 30,000, ये कितना हो गया 2,05,050, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार जो जितना टोटल असेट्स रियलाइज हुए उसका भी टोटल लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा 23,400 प्लस 21,000 प्लस 72,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,16,400, ठीक है। अब चलो क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल 2,05,050 माइनस 2,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 1,16,400, तो आपका कितना बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 16,650, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेबिट साइड इज ग्रेटर, बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू, अब तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट एंड R's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में, 5:3:1 के रेशियो में। चलो तो इंटू 5/9 दैट इज 9250, P को भुगतना पड़ेगा, 3/9 550 Q को भुगतना पड़ेगा एंड 1/9 1850 R को भुगतना पड़ेगा। तो ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट। देखो लॉस ऑन रियलाइजेशन 16,650 आपका आ चुका है, परफेक्टली हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है। तो जल्दी से देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो PQR तीनों का ओपनिंग बैलेंस कितना कितना दिया है, 44,000, 36,000 एंड 20,000। तो 44,000, 36,000 एंड 20,000, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है क्या, यस, सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑन रियलाइजेशन। चलिए तो लॉस ऑन रियलाइजेशन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे भेज देते हैं। 9250 P को बियर करना है, 550 Q को बियर करना है एंड 1850 R को बियर करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट यह हो जाएगा आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में आपको ये केक आइटम भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 9,000 का, किस रेशियो में, 5:3:1 के रेशियो में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 5,000, 3,000 एंड 1,000। तो 5:3:1 के रेशियो में आप 9,000 जनरल रिजर्व को बांट दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो बस आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही एंट्रीज थी। तो अब हम सीधे निकाल सकते हैं क्या कि अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल पार्टनर्स का कितना आ रहा है, कितना पे करना पड़ेगा फॉर्म को उनको वापस। चलिए तो 44,000 पी का ऑलरेडी आपका क्या था कैपिटल अकाउंट का बैलेंस,
प्लस 5,000 रुपये उसको जनरल रिजर्व का मिलना है, मतलब टोटल 49,000 देना था, लेकिन उसमें से 9250 का रियलाइजेशन लॉस हुआ तो वो बेयर करेगा। तो 39,750 अमाउंट ड्यू टू पी बन रहा है, जो हमें यहाँ पर फर्म को उसको पे बैक करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो क्या बोल देंगे यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के थ्रू जितना भी अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल आ रहा है वो हम पे करते जाएंगे पार्टनर्स को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका पी। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्यू का, देखते हैं। 36,000 कैपिटल था प्लस 3,000 उसको जनरल रिजर्व का मिलना था, तो टोटल 39,000 मिलना था, माइनस लॉस कितना हो गया 5,550 उसको बेयर करना पड़ेगा। तो नेट अमाउंट उसको 33,450 देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्म 33,450 उसको पे करेगी उसके कैपिटल के अगेंस्ट। इसी तरह से आर का निकाल लेते हैं। आर का देखो 20,000 कैपिटल था प्लस 1,000 जनरल रिजर्व, टोटल 21,000। 21,000 में से 1,850 का लॉस हो गया, तो 19,150 आपका बचता है, जो आपको पे करना होगा किसको, आर को। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो आंसर्स चेक कर लेते हैं। 39,750 पी को पे करना है, 33,450 क्यू को एंड 19,150 आर को। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बस इतना सा था। ठीक है, सिंपल था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट बैंक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस नील आना चाहिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए, तो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं। 40,000 था आपके बैंक में। ठीक है, तो 40,000 आपके बैंक में था, और कितना पैसा आया, रियलाइजेशन अकाउंट देखो कितना पैसा आपको मिला, टोटल 1,16,400 मिला ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,16,400। ये हो जाएगा आपका टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, अब पेमेंट क्या क्या हुआ, पैसा किन किन कारणों से गया वो हम देखते हैं। 32,000 बिल्स पेबल के लिए दिया, तो 32,000 आपका बैंक कम हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो जाएगा बिल्स पेबल। नेक्स्ट इसके बाद 800 इलेक्ट्रिसिटी के लिए गया, 1250 आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए गया, तो 800 बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू आपने क्या पे किया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड 1250 के आपने क्या किए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की एंट्री होगी, इसलिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद और क्या पेमेंट हुआ, 30,000 का हमने लोन फ्रॉम बैंक जो लिया था उसको रीपे बैक कर दिया, तो 30,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट अगेन। ठीक है, क्योंकि हम लोन फ्रॉम बैंक आउटसाइड लायबिलिटी थी उसको रियलाइजेशन अकाउंट में मार चुके थे, इसलिए उसका रीपेमेंट भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही रूट करेंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी आपकी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज थी वो आपने ले ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो तीनों पार्टनर्स को पेमेंट करना है, कितना कितना, 39,750, 33,450 एंड 19,150। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय पीस कैपिटल अकाउंट, पी का जो कैपिटल अमाउंट ड्यू था वो हम उसको दे रहे हैं, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यू का जो कैपिटल अकाउंट ड्यू आया
बैलेंस ड्यू आया वो हम दे रहे हैं, एंड बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट को टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा नील बैलेंस बच रहा है या नहीं। 40,000 बैंक में था प्लस 1,16,400 और आया असेट्स को रियलाइज करके, तो टोटल कितना आ गया 156,400। अब हमारा खर्चा कहाँ कहाँ हुआ, 32,000 के हमने बिल्स पेबल किए, पे कर दिए, माइनस 800 का आपने आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, माइनस 1250 का आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस किया, माइनस 30,000 का लोन फ्रॉम बैंक था वो रीपे किया, माइनस 39,750 आपने पी को पे कर दिया, माइनस 33,450 क्यू को पे कर दिया, एंड माइनस 19,150 आर को पे कर दिया। तो आपका जीरो बैलेंस बचा, जितना बैंक अकाउंट में पैसा था उतना आपने पूरी लाइबिलिटीज़ को पे करने में आपने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से आपका बैंक अकाउंट भी निल हो गया। ठीक है, तो देखो टोटल ऑफ बैंक अकाउंट 156,400 हमारा आ रहा है। अब बैलेंस शीट एक बार देख लो, सारी चीज़ें देखो, बिल्स पेबल पे ऑफ हो गया, लोन फ्रॉम बैंक पे ऑफ हो गया, जनरल रिजर्व केक आइटम को बांट दिया, तीनों पार्टनर्स के जो अमाउंट ड्यू ऑन कैपिटल आ रहे थे, इंटरनल लाइबिलिटी वो भी हमने रीपे कर दी सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद। असेट्स में कैश एट बैंक आपका जीरो हो गया सारे पेमेंट्स करने के बाद, स्टॉक बिक गया, सन्ड्री डेटर्स रियलाइज हो गए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप मार चुके हो रियलाइजेशन अकाउंट में, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी रियलाइज हो गई। ठीक है, 10% लेस बुक वैल्यू पे। तो इस तरह से आपका पूरा बैलेंस शीट जो है वो खाली हो चुका है। ठीक है, कुछ भी आइटम नहीं बचा इसमें। तो यहाँ पर देख लो, आप इस क्वेश्चन के रियलाइजेशन अकाउंट को देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देख लो, एंड बैंक अकाउंट को देख लो। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो जल्दी से पूछ लो। चलिए, तो आई होप आज हमने जो दो क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 27 और 28, आपको अच्छे से समझ में आया है। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।